हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज अभी मैं हूँ एम्स्टर्डम के ज़ैंडम में। और आज ये एम्स्टर्डम से हमारा लास्ट वीडियो होगा क्योंकि कल हम जा रहे हैं बैक टू कनाडा। तो जाते जाते आज इवनिंग वॉक पे निकला हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एम्स्टर्डम के बारे में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो आपके साथ शेयर करूँ और साथ के साथ ये शहर भी आपको दिखाऊँ। तो चलिए धीरे धीरे मैं यहाँ की ब्यूटीफुल जो लोकेशंस है, ये सिटी मुझे बहुत पसंद आया है। इनफैक्ट पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे ये लगा। तो आपके साथ भी ये सारी मेमोरीज़ शेयर करता हूँ, सिटी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल रहा। शुरू करते हैं यहाँ ज़ैंडम रेलवे स्टेशन से। तो ये एम्स्टर्डम का आउटस्कर्ट है ज़ैंडम, और यहाँ पे मैंने स्पेशली इसलिए रुकना चूज़ किया क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है ना स्टेशन के पास की, वो अनमैचेबल है, वो आपको कहीं नहीं दिखेगी। तो देखो, जैसे ही हम स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और ये देखो गाइस, ये है ब्यूटीफुल नज़ारे। तो मैं अभी इस रोड पे वॉक करता चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पूरा सीन है कितना ब्यूटीफुल है। और जो सामने ये बिल्डिंग दिख रही है ना ग्रीन सी, यही मेरी होटल है। तो यहाँ होटल से भी व्यू एकदम अमेजिंग है। रेलवे स्टेशन सीधा पास है, यहाँ से एयरपोर्ट में सीधा जा सकता हूँ और यहाँ से एम्स्टर्डम डाउनटाउन के लिए भी ट्रेन वगैरह सब चलती है। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लोकेशन है अगर आपको एम्स्टर्डम स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे एंजॉय करना है। तो देखो, क्रिसमस की लाइटिंग इतनी गजब हो रही है और नीचे चल के पूरे कैनाल हैं, यहाँ पे पानी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। देखो गाइस, मुझे पता नहीं है वीडियो में मैं कितना अच्छा कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो व्यू देख रहा हूँ ना मैं, ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट व्यू है। मतलब मेरी जितनी भी लाइफ सेविंग है वो मैं यहाँ खर्च करके आ सकता हूँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना बेस्ट लुकिंग ये लोकेशन है कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अभी स्टेशन से थोड़ा सा चलते चलते आते हैं होटल की तरफ और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आते से ही सबसे पहले जो आपको दिखेगा ना, ये कॉर्नर पे एक होटल है जिसका नाम है इंटेल होटल। तो ये यहाँ का एक्चुअली एक तरह से समझ सकते हो बेंचमार्क है। आप किसी भी अगर कहीं पे भी गूगल पे सर्च करोगे ज़ैंडम, तो आपको ये वाला फ़ोटो आपको दिखेगा जो मैं आपको अभी से दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ से मतलब मैं वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब इतना ब्यूटीफुल यहाँ से लुक आता है सिटी का कि मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा यार मैं किसी सपने की दुनिया में मतलब देख रहा हूँ। रियलिटी में भी ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ाई करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मैं क्या चीज़ की बात है। देखो गाइस, ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इतनी ब्यूटीफुल ये होटल है। यही यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे तो आओगे। सामने यहाँ पे बगल में सबवे है और डेकोरेशन इस तरह की हो रही है। और ऐसी ही सड़क है ना, ये कम से कम 3-4 किलोमीटर तक आगे है पूरा इसका जो डाउनटाउन है। और दोनों तरफ सड़क हैं, कैनाल है, बीच में ब्रिज हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ब्यूटी देखो इस चीज़ की। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, लेकिन इसके बारे में बताता हूँ कि मैं एम्स्टर्डम में क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, स्पेशली यहाँ पे ज़ैंडम में जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग थी वो ये है कि, और पूरे मैं यूरोप में अभी तक जितने भी गया 8-10 कंट्रीज़ में हम इस ट्रिप पे, महीने भर की ट्रिप पे घूमे, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ लगी यहाँ पे इंग्लिश लोगों को हर किसी को आती है। मतलब इंग्लिश में बात करना बिल्कुल भी इशू वाली चीज़ नहीं है। तो ये मुझे यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। मतलब आप किसी भी स्टोर पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे अच्छी लगी, इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है यहाँ के लोगों का। मैं देख रहा था कि मतलब कोई भी आके हंस के बात करता है, जैसा कनाडा में होता था ना कि हम कहीं पे भी रुक जाएं तो हंस के बात करते थे लोग। सेम फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। और सच बताऊँ तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था, जिन भी लोकेशंस में मैं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कनाडा से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है ना। है तो सही, यूरोप तो है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल नहीं है। लेकिन पहली बार यहाँ एम्स्टर्डम में आके मुझे लगा यार कि ये वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। मतलब अगर यहाँ का मेरे पास ऑफ़र आए तो मैं हो सकता है यहाँ पे सेटल होना प्रेफर करूँ। तो इतनी ब्यूटीफुल जगह लगी। बाकी तो ऑब्वियसली जॉब वगैरह का, अपॉर्चुनिटी का मुझे अभी यहाँ पे कुछ पता नहीं है, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इंडियंस के लिए एक्सेप्टिंग है, इंग्लिश हर किसी पे आती है, तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली है। नेचर खूब है, काफ़ी यहाँ पेड़ पौधे हैं,
कैनाल हैं, पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ का वेदर है वो कनाडा जैसा रहता है ऑलमोस्ट, तो इतनी ज़्यादा अलग से आपको डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे पीछे देखो ये होटल है और पीछे मेरे डेकोरेशन हो रही है। से थोड़ा सा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह की कैनाल है और यहाँ पे इस तरह का क्यूट सा ब्रिज है। और यहाँ पे जो प्राइम मार्क लिखा हुआ है ये वाली बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, वो मेरी होटल है इजी होटल। आपको सामने यहाँ पे कहीं इसका बोर्ड भी दिख रहा होगा। तो इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। होटल की सजावट अच्छी हो रही है, वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता। तो देखो होटल से निकलते से ऐसी डेकोरेशन हो रही है क्रिसमस की। तो देखो क्रिसमस टाइम पे लोग फ्रांस में और नीदरलैंड में आते हैं, एम्स्टर्डम में। वो उसका रीज़न ये भी है, देखो डेकोरेशन कितनी ब्यूटीफुल हो रही है। ये तो मेरी होटल है, अभी बाहर निकलूँगा तो और भी अच्छी है। और देखो ये आपको कई जगह दिखेगा, ये हल्के जैसा लगता है लेकिन ये कांटा होता है, जो नाव होती है ना शिप वगैरह, वो रोकने के लिए काम में आता है। तो आपको होटल भी दिखा दी, यहाँ के व्यू भी दिखा दिए। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट की, जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे मैंने लैंग्वेज का बता दिया आपको, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे अभी तक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में घुमा हूँ। डेवलप्ड बहुत ज़्यादा है ना, और कंट्रीज़ से कंपेयर करोगे तो डेवलप्ड है। यहाँ पे कोई अलग करेंसी भी नहीं चलती है, तो अच्छी बात यह है कि यूरो हर जगह एक्सेप्ट होता है। यहाँ की एक और जो पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है कि यहाँ के लोग हैं ना, साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये मुझे सबसे अलग और सबसे बेस्ट चीज़ लगी है यहाँ की साइकिलिंग। देखो अभी मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो, ये वाली पूरी रोड साइकिल चलती हुई दिख रही है। और ये जहाँ तक एंड तक जाएगी आपको साइकिल ही साइकिल दिख रही हैं। बारिश का मौसम है, दिसंबर का महीना है, लेकिन लोग साइकिल्स पे ही चलते हैं यहाँ पे। कार मतलब बहुत कम चलती हुई दिख रही हैं मुझे। बुड्ढे से लेके बच्चों तक हर कोई साइकिल चलाता है। तो मतलब नेचर फ्रेंडली यहाँ का जो इन्होंने इको फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ है ना, वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है और हर कंट्री को इसको कॉपी करना चाहिए। मैंने तो सुना है, मैंने पढ़ा था पेपर में कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, वो भी अपने ऑफिस साइकिल से जाते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया है इस चीज़ को। और ऐसा नहीं कि बारिश हो रही है तो कुछ, हर किसी का जुगाड़, देखो सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। यहाँ पे ऐसा है कि साइकिल के आगे ऐसा कवर सा बन जाता है जिसमें बच्चों को बिठा के माएँ चला रही हैं साइकिल, और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं आगे, तो बारिश से भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हर चीज़ को, मतलब ग्रॉसरी लानी है, सब कुछ यहाँ पे साइकिलिंग से हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत पॉजिटिव लगी। अब देखो मैं एक दिखाता हूँ, पानी के बीच में इन्होंने बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है, वो कितना ब्यूटीफुल है। होटल के सामने पानी के बीच में सीट लगी हुई है, बगल में ये रेस्टोरेंट्स हैं, तो रेस्टोरेंट वालों का ही है ये। लेकिन देखो काफ़ी यूनिक है। एम्स्टर्डम मेरे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसकी स्टोरी है मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है, आप और वीडियो देख सकते हो। क्योंकि मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, क्योंकि मेरे पापा टूर गाइड थे, तो फॉरेनर्स के साथ काम करते थे। तो एक हॉलैंड के ही एक यहाँ के थे एक पर्सन, जो जिनसे हमारी काफ़ी क्लोज़ बॉन्डिंग हो गई, फैमिली रिलेशन हो गए। मैं उनको अंकल कह के ही बुलाता था। तो यहीं पे ही रहते थे वो, एम्स्टर्डम में। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि यार उनसे मिल के कभी जाया जाए वहाँ पे, और उनसे घर पे जाके उनके मिलें। तो मेरी एजुकेशन में, मेरे सारी मतलब जो भी ग्रोथ अभी तक की है, तो उनका भी काफ़ी योगदान था उस चीज़ में। तो मैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उनसे मैं यहाँ आके मिल नहीं पाया, और अभी बताओ, अब मैं इस लायक हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ये सिटी है वो वैसे भी मेरे दिल के थोड़े से क्लोज़ है। पे स्टेशन से पूरा जो रोड दिख रहा है सामने, कम से कम समझ लो 1 किलोमीटर तक यहाँ पे केवल साइकिलिंग ही अलाउड है। मतलब आप कार लेके आ ही नहीं सकते। अगर आपको कार से आना है, 1 किलोमीटर के बाहर खड़ा करो, फिर उसके बाद अंदर वॉक करके आओ, साइकिल से आओ, वापस जाओ, फिर अगर दूर जाना है तो वापस कार से जाओ। ये बाय द वे हमारी होटल है, यहाँ पे लगा हुआ है इजी होटल। लाइटिंग ऐसी हो रही है तो थोड़ा शायद नाम दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये होटल है। और इस तरह के यहाँ पे व्यू हैं। देखो नीचे साइड बाय साइड कैनाल चल रही है। क्रिसमस डेकोरेशन आगे बहुत हुई है, तो अभी चलते हैं और आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको। आगे की डेकोरेशन वगैरह दिखाऊँ इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ की जो नेगेटिव थोड़ा पार्ट बात करते हैं। वो नेगेटिव अगर फाइनेंशियल के हिसाब से देखो तो नेगेटिव है, लेकिन उसके पीछे का जो एम है वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि देखो हर जगह ऐसा हो रहा था, हम एयरपोर्ट से टैक्सी कर रहे थे, हर जगह से टैक्सी कर रहे थे, और टैक्सी काफ़ी अफोर्डेबल थी। लेकिन यहाँ पे टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है। ना यहाँ पे बोल्ट चल रही है,
ना यहाँ पे फ्री नाउ चल रही है, ना यहाँ पे ऊबर चल रही है। एक यहाँ पे जैसे 6T, अगर आपने नाम सुना है, यूरोप वगैरह में कार रेंटल की है, तो कार रेंटल कंपनी है 6T। तो 6T की ही यहाँ पे सर्विस रहती है कैब की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि यहाँ पे ट्रेन है वो भी सस्ती नहीं है। एयरपोर्ट से हम यहाँ पे जेंडम आए हैं तो ट्रेन की हम 2 जनों की, 2 एडल्ट की 12-13 यूरो लगे थे। फिर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 12-13 यूरो ठीक है, 6 यूरो पर पर्सन। वही अगर हम लेकिन वही अगर हम टैक्सी करके आते तो उसका बता रहा था 70 यूरो। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी हम एम्स्टर्डम के डाउनटाउन जाने वाले थे, वहाँ पे सर्च किया, वहाँ का भी 60-70 यूरो। और अगर हम ट्रेन से जा रहे थे तो उसका लग रहा था कुछ अगेन 5 या 6 यूरो पर पर्सन। तो मेरे हिसाब से इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट यहाँ की चाहती है कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं इसलिए अवॉइड, वैसे तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करता हूँ स्पेशली डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी है, कुछ ऐसा इशू होता नहीं है ना। हर जगह के लिए ट्रेन, ट्रैम, बस अवेलेबल होती हैं। लेकिन इशू ये था कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे आके वो नहीं हो पाया। लेकिन लकीली इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी, क्योंकि टूरिस्ट अभी ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। मौसम दिसंबर का है, मौसम अच्छा है, क्रिसमस का सीज़न है, आगे मार्केट सजा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी सी यहाँ की नेगेटिव लगी कि यहाँ पे टैक्सी वगैरह है वो बहुत महंगी है। अगर आप सीज़न के टाइम में आएंगे तो आपको शायद और भी ज़्यादा महंगा पड़े। ये ब्रिज है और इस ब्रिज से इधर की तरफ अगर देखोगे तो इस तरह का कुछ व्यू दिखेगा आपको। और गाइस देखो, ये है ब्यूटीफुल जन्नत। कैनाल है, दोनों तरफ साइकिल वालों के लिए रोड है। इस तरह से पूरा मार्केट सजा हुआ है, बीच बीच में ब्रिज हैं। और मैं मतलब कितना भी इस चीज़ का वीडियो बना लूँ, जो यहाँ पे आके जो फ़ील है ना वॉक करने की, वो कोई भी वीडियो, अभी तो खैर मैं मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि घूमने आया हुआ हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप किसी भी कैमरे से बना लो, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है ना, और जो यहाँ पे आके जो आपको फ़ील होगा, उस फील को कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये फ़ील है, इस चीज़ के पैसे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको मैं हाईली 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 रिकमेंड करूँगा कि आप आओ। अगर आपको यूरोप घूमने का प्लान है ना, आप जेंडम आओ, नेदरलैंड आओ, बाकी जगह घूमो। ये जगह ऐसी है भाई जो मुझे बहुत पसंद है और मैं श्योरली यहाँ पे दोबारा आना पसंद करूँगा। देखो, अगर साइड से अगर देखोगे तो इस तरह की दिखती है सजावट। पूरे पेड़ हैं वो सजाए हुए हैं, पूरा मार्केट इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। नेचुरल ब्यूटी देख ही रहे हो। इको फ्रेंडली मैंने बता दिया, साइकिलिंग यहाँ पे इतनी होती है कि और कहीं है ही नहीं। यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाई है पिछले वीडियो में। लाल लाल कलर की स्टोन, लाल स्टोन देखो, जैसे पीछे मेरे यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस तरह के स्टोन की ज़्यादातर बिल्डिंग्स होती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सोबर कलर लगता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट लगता है बहुत ही। और यहाँ की सारी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली एम्स्टर्डम में जाओगे डाउनटाउन में तो सारी बिल्डिंग्स वैसी हैं। तो यहाँ का घरों का आर्किटेक्चर है वो भी बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। ओवरऑल भाई यहाँ पे आके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। लास्ट मोमेंट पे ये मैंने ऐड किया था। और इसकी भी बड़ी फ़नी सी स्टोरी है कि लास्ट टाइम कोविड हो गया था, तो कोविड के चक्कर में पहले हमने यहाँ पे बुक किया हुआ था, आने का प्लान था हमारा यूरोप में, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा। अभी 2 साल के बाद प्लान किया था। तो ये वाली जो होटल है हमारी यहाँ पे जेंडम में, तो उन्होंने बोला कि रिफ़ंड तो नहीं होगा, लेकिन हम आपको अलाउ कर सकते हैं कि कभी भी आ जाओ, है ना। सीज़न के अलावा, जब क्रिसमस का सीज़न है या ऐसा कुछ है, उसके अलावा कभी भी आ जाओ। तो 2 नाइट के लिए आपका बुक है तो 2 नाइट हम तब दे देंगे। तो हमने सोचा यार यूरोप जा ही रहे हैं तो अभी एम्स्टर्डम भी ऐड कर लेते हैं। होटल तो फ्री में मिल ही रहा है, फ़्लाइट सस्ती मिल ही रही थी अपन को, लोकल विद इन यूरोप तो सस्ती फ़्लाइट मिल ही जाती हैं। तो हमने ऐसा करके प्लान कर लिया। और यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि यार बहुत अच्छा किया ये हमने ऐड किया, क्योंकि ये पूरी ट्रिप का बेस्ट पार्ट। तो इस तरह का एक्सपीरियंस है। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सिटी में वॉक करने आया था डाउनटाउन में, वो हो गया है। अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम आए थे यहाँ पे सेंट्रल मार्केट टाइप का था, जहाँ पे फ्ली मार्केट, लोकल जो होते हैं खाना, उस तरह का लगता है। तो उधर की तरफ काफ़ी सारी शॉप्स भी थी, जनरल स्टोर भी थे। तो कल हमारी फ़्लाइट है, हम कनाडा वापस जा रहे हैं। तो जाने से पहले, क्योंकि फ़्लाइट बहुत लंबी है कनाडा, यहाँ से जाएंगे तो करीब टोटल 16-17 घंटे तो लगेंगे ही। तो इतनी बड़ी फ़्लाइट है, तो बच्चे के लिए खाने का वहाँ पे जो फ़्लाइट में मिलता है वो खाता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन खाना तो मिलेगा नहीं फ़्लाइट में।
फ़्लाइट में वही कॉन्टिनेंटल की कुछ 2-3 चीज़ें दे देते हैं। तो रेहान वो खाता नहीं है, तो उसके लिए एटलीस्ट इंडियन स्नैक्स वगैरह हैं वो मैं ले लेता हूँ, अपने लिए भी हमारे लिए भी काम आ जाएगा। प्लस कुछ एक अभी इवनिंग का खाने के लिए कुछ अरेंजमेंट अपना करना है। कल हमारी सुबह की फ़्लाइट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि फ़्लाइट है ना, उसमें पंगा ये हो रहा है कि अभी कोविड का टाइम है, ओमिक्रॉन जो भी वायरस है वो बड़ा बढ़ रहा है। तो उसके चक्कर में कनाडा ने टूरिस्ट को बंद कर दिया है। और यहाँ पे ऑनलाइन चेक इन करते हैं ना, ऑनलाइन चेक इन करते हैं तो मैं पासपोर्ट अपना नंबर डाल रहा हूँ, वो डिटेक्ट हो रहा है इंडियन। तो वो बोल रहे हैं कि इंडियन मतलब तुम कनाडा जा रहे हो एज अ टूरिस्ट, तो वो अलाउ नहीं कर रहा कनाडा। तो ऑनलाइन चेक इन वो अलाउ ही नहीं कर रहे। मैंने कॉल करके भी पता किया, तो बोल रहे हैं आप थोड़ा सा पहले चला जाना और वहीं पे ही बात करके और वो वहीं पे ही पूरा चेक इशू ऑनलाइन चेक इन कर देंगे। तो वही करना पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि हर फ़्लाइट में अभी जैसा मुझे पता लग रहा है वो ये है कि तीनों फ़्लाइटें वो अलग हैं। हालांकि मैंने एक वेबसाइट से करवाई है, वो PNR नंबर सबका सेम ही है, लेकिन उसमें इशू ये है कि पहली फ़्लाइट है वो लुफ्तांजा की है, सेकंड है वो कॉन्डोर की है और थर्ड है वो वेस्टजेट की है। मतलब पहले हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम टू फ्रैंकफर्ट जो है लुफ्तांजा, फ्रैंकफर्ट से टोरंटो जो है कॉन्डोर और टोरंटो से वैंकूवर जो है वेस्टजेट। तो ये 3 अलग अलग फ़्लाइट हैं। अब 3 अलग अलग हैं तो होना तो ऐसा चाहिए, क्योंकि PNR सेम है तो पहली वाली फ़्लाइट है वो सामान हमारा पूरा लोड कर दे, फाइनली वैंकूवर में उतरे। और दिक्कत ये भी है कि मैंने टाइम कम से कम लगे पहुंचने में, तो इसके लिए मैंने ऐसी कराई थी जिनमें 2-2 घंटे का डिफरेंस है, किसी में 1.5 का, किसी में 2 का बीच में। तो अभी मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जर्मनी हम जाएं, फ्रैंकफर्ट जाएं, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, लाइन बहुत ज़्यादा लग रही हो। हमारा ऑलरेडी ऐसा पुर्तगाल में लिस्बन में ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था, वो तो लास्ट मिनट में हमको अलाउ कर दिया तो हम रोम पहुंच गए, नहीं तो वहाँ पे भी हमारी फ़्लाइट छूटने ही वाली थी। तो मुझे डर यही लग रहा है कि अगर बैग वगैरह लेना, फिर लाइन में लगना, और क्योंकि देखो हमारा फ़ाइनल जो एग्ज़िट हो रहा है यूरोप से वो वहीं से होगा, फ्रैंकफर्ट से, क्योंकि एम्स्टर्डम से अगर हम जर्मनी फ़्लाई कर रहे हैं वो तो लोकली कंसीडर की जाएगी, है ना, EU वाले एरिया में ही जा रहे हैं हम एम्स्टर्डम से फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट से जो टोरंटो है वो वहाँ पे मेरा स्टैंप लगेगा कि अभी यूरोपियन यूनियन को छोड़ के, शेंजन एरिया को छोड़ के वापस टोरंटो जा रहा है, कनाडा जा रहा है। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और वहीं पे ही हमारे पास 1.5 घंटे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा इस चीज़ का डर लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि फटाफट से वो सारे काम निपटा दिए जाएँ और सेफली हम वैंकूवर तक पहुंच जाएं। कनाडा ने भी बड़ी रेस्ट्रिक्शंस कर रखी हैं, अभी रैंडमली पकड़ के चेक कर रहे हैं, क्वारंटीन में डाल रहे हैं। तो होपफुली अब हर जगह हमें होप ही लग रही है कि वहाँ पे भी ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो, फ्रैंकफर्ट में भी सब कुछ अच्छा हो जाए। देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो अगला वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा क्या हुआ हमारे साथ। बाकी अभी बस विश अस ऑल द बेस्ट। अभी पीछे मैं आ गया हूँ, वही फ्ली मार्केट अभी तो नहीं है क्योंकि वो शायद कुछ लिमिटेड टाइम से रहता होगा सुबह, लेकिन यहाँ पे शॉप्स हैं तो उन शॉप्स पे जाके मैं फटाफट से कुछ खाने का ले लेता हूँ और बाकी कल बताता हूँ कल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहेगा। बस यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको ओवरऑल हमारी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है तो ये सीरीज़ कैसी लगी और अगला ट्रिप कहाँ का प्लान करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो भी मैं आगे अपडेट करूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।